श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्य चैतन्य चरितामृत के 34वें दिवसीय सत्र में। कल हमने चर्चा की थी अंतलीला अध्याय 6 जिसका शीर्षक था रघुनाथ दास गोस्वामी इनका जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलना। तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी उनका सदैव भागने का मन किया करता था, लेकिन पकड़ पकड़ कर उन्हें जो है वो घर में उनके माता पिता रखते थे। सप्तग्राम में हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार ये दो भाई थे। हिरण्य मुजुमदार बड़े भाई, छोटे भाई गोवर्धन मुजुमदार, और गोवर्धन मुजुमदार के लड़के थे रघुनाथ दास। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु से जब पूर्व में मिल के आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, मध्य लीला के अध्याय में हमने उसकी चर्चा की थी कि वो जब 16वें अध्याय में महाप्रभु जब कन्हैया नटशाला से वापस आते हैं उस समय महाप्रभु ने उन्हें कहा था कि आप भीतर से वैराग्य रखो, निष्ठा रखो, और बाहर से जो है वो एक विषय जैसा कार्य करो। तो वो कैसे वो कार्य करते हैं उसका एक उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि वो चौधरी था और उनकी कुछ अनबन हो गई थी। 20 लाख देना चाहिए था हिरण्य मुजुमदार ने, लेकिन वो केवल कितने देते थे याद है आपको? हाँ, केवल 12 लाख देते थे और 3 लाख वो स्वयं को रखते थे। 20 लाख कलेक्ट करते थे, देना चाहिए 15, देते थे 12, तो 3 लाख स्वयं लाभ लेते थे। तो इससे वो चौधरी नाराज़ था और फिर वो मंत्री को लेके आता है और सारी मंत्रणा की जाती है और रघुनाथ दास गोस्वामी सब समझौता कर देते हैं और अच्छे से बर्ताव। फिर उनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें लगता है बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, और उसके पश्चात फिर वापस भागने का प्रयास करते हैं, वापस पकड़े कर लेके आया जाता है उन्हें। और फिर वो एक दिन नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, नित्यानंद प्रभु को दूर से प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं यहाँ आओ, और तुम चोर की भांति दूर रह रहे हो, तुम्हें दंड देना होगा। और दंड फिर दिया जाता है कि चिड़ादही महोत्सव मनाने के लिए बताया जाता है। तो इस प्रकार से चिड़ादही महोत्सव बहुत सुंदर हो जाता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा लेते हैं वो, राघव पंडित इनकी कृपा लेते हैं, अन्य भक्तों की कृपा लेते हैं। और फिर जब वापस भागने का मन था तो एक दिन जब प्रातःकाल में देखते यदुनंद, उनके यहाँ पे जो यदुनंदन आचार्य थे वो उनके पुजारी थे, पुरोहित थे, और वो कहते हैं रघुनाथ दास से रात के आखिरी प्रहर में कि हमारा पुजारी चला गया है, उसे बुला लाना है और आप ये काम कर सकते हैं, आप ही जाइए, आप ही उसे समझाइए। तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। और समझाते समझाते बोलते बोलते ऐसा फिर वो भाग जाते हैं और जंगल के रास्ते से। और फिर उनके पिताजी कई लेटर वगैरह भेजते हैं, शिवानंद सेन आदि को लड़का है तो हमें भेज दो वापस, लेकिन वहाँ तो वो थे ही नहीं। तो वो जंगल से फिर जाते जाते 12 दिन में पहुँच जाते हैं जगन्नाथपुरी, और उसमें केवल 3 दिन उन्हें जो है कुछ खाने पीने को मिलता है। बाकी उपवास करते हुए निरंतर वो भागते जाते हैं और महाप्रभु से मिलते हैं। और महाप्रभु से मिलने के पश्चात महाप्रभु उन्हें स्वरूप दामोदर से सौंपते हैं, और उनका नाम होता है स्वरूपेर रघु, क्योंकि बाकी और 3 रघु थे।
रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ वैद्य और ये रघुनाथ दास, तो इन्हें कहा जाता है उसके बाद स्वरूपेर रघु। और फिर गोविंद स्वरूप दामोदर इनकी निगाह रखते हैं, उन्हें कुछ खाने खिलाने पिलाने रहने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसके पश्चात उनका मन चलता है कि मैं यहाँ पे कुछ सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ तपस्या भी करनी चाहिए। और उसके बाद वो जाके सिंहद्वार पे खड़ा रह के भिक्षा मांगते हैं। पुष्पांजलि महोत्सव के बाद जो भी आएगा कुछ दान देगा तो मेरा उद्धार निर्वाह हो जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। तो महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब उन्होंने सिंहद्वार पे भिक्षा मांगना शुरू किया। महाप्रभु फिर कई सारे वैराग्य की शिक्षा वहाँ पर दिलाते हैं और उसके पश्चात फिर वो भी बंद कर देते हैं और अन्य छत्रों में अलग अलग जाके वहाँ पर मांगा करते थे। और उसी बीच में जब उनके घर वालों को पता चल जाता है कि ये भिक्षा मांग के खा रहा है, तो वहाँ पे वो 400 स्वर्ण मुद्राएं, एक 2 सेवक और एक ब्राह्मण वहाँ पर उनकी मदद के लिए भेज देते हैं। तो उनसे कुछ कौड़ियाँ लेके रघुनाथ दास जो है वो महाप्रभु को प्रसाद के लिए न्योता देते थे। आपको याद है 640 कौड़ियाँ लगती थी महीने में 2 बार खिलाने की महाप्रभु को, तो 2 बार बुलाते थे। ऐसा 2 साल तक उपक्रम चलता है, फिर वो भी बंद कर देते हैं। फिर वो उनकी ये सोच होती है कि विषयों का पैसा लेके मैंने महाप्रभु को नहीं खिलाना चाहिए, इससे केवल मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से वो भी बंद हो जाता है। महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है, कहे कि रघुनाथ को दुख नहीं हो इसलिए मैं इसका न्योता स्वीकार करता था। विषय अन्न खैले मलिन होय मन, मलिन मन होइले नहीं कृष्ण रस्मरण। तो कृष्ण स्मरण हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए ये अन्न नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से उनके वैराग्य पर संतुष्ट होकर महाप्रभु उन्हें जो मिली हुई थी गोवर्धनशिला और गुंजमाला वो उन्हें भेंट में देते हैं। और फिर उसके पश्चात उनका वैराग्य और बढ़ता जाता है। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से वो केवल 24 में से 22 घंटे केवल नाम कीर्तन करते थे और 2 घंटा में सारे शारीरिक कार्य, खाना सोना पीना ये सब आदि उसमें हुआ करता था। और उसमें भी अपने आप को कोसते थे मैं कितना इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। और फिर जो उसके पश्चात उनका वैराग्य इस हद तक बढ़ता गया कि जो गायों को दुकान में बचा गया जो भी है प्रसाद, जो गायों को फेंकने के बाद गाय भी नहीं खाती थी, उसे वो धोके खाया करते थे। और महाप्रभु फिर एक दिन वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि वो उसको छीन के खा लेते हैं और कहते हैं कि मैं हर दिन कई जगह कई सारा प्रसाद खाता हूँ, लेकिन ऐसा प्रसाद मैंने अभी तक कहीं नहीं खाया। तो इस प्रकार से ये वैराग्य की शिक्षा महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी इनके द्वारा हमें दिए। और इसके पश्चात फिर वो जगन्नाथपुरी में ही आखिर तक रहे। तो ये हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 7वां, जिसमें वल्लभ भट्ट महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में आते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ए मत विलास प्रभुर भक्तगण लैया हेन काले वल्लभ भट्ट मिलिल आसिया। इस प्रकार से महाप्रभु अन्योन्य लीला कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। तो एक दिन वल्लभ भट्ट मिलने के लिए आ जाते हैं महाप्रभु से। ये वल्लभ भट्ट कौन है? ये वल्लभ भट्ट हमने देखा था मध्य लीला के 19वें अध्याय में। अड़ैल करके ग्राम था प्रयाग के नज़दीक, नदी के उस पार, जहाँ पर वल्लभ भट्ट जब महाप्रभु वृंदावन का दर्शन करके जब प्रयाग में आए थे और प्रयाग में उनके साथ सनोडिया ब्राह्मण वो सब भी उनके साथ में थे और रूप गोस्वामी भी आके उन्हें मिले हुए थे। तो उन सबको लेके वल्लभ भट्ट अपने घर लेके जाते हैं। आपको याद होगा नाव में महाप्रभु इस प्रकार से नृत्य करते हैं मानो नाव डूबने वाली है। और फिर बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें बाहर निकाल के लेके आते हैं और प्रसाद के लिए वो जाते हैं अड़ैल ग्राम में और वहाँ से फिर वापस जो है वो लाया जाता है उन्हें। और फिर दशाश्वमेध घाट में 10 दिन तक लगातार महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए थे। तो ये 19वें अध्याय में ये वल्लभ भट्ट इनका वर्णन आता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है यही है वल्लभाचार्य जो आगे चल के वल्लभ संप्रदाय के आचार्य बनते हैं, वल्लभाचार्य। अभी एक प्रश्न ये भी हमने उपस्थित किया था कि जो लक्ष्मी देवी चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, ये आदि लीला में वर्णन आता है, उनके पिताजी का नाम भी वल्लभाचार्य था, लेकिन वो वल्लभाचार्य अलग थे। वो वल्लभाचार्य बंगाल के थे और ये जो वल्लभाचार्य हम जो चर्चा करते हैं जो वल्लभ भट्ट नाम से जाने जाते हैं, ये प्रयाग के नज़दीक अड़ैल ग्राम था, वहाँ पे रहने वाले थे। तो ये एक दिन आ जाते हैं वल्लभ भट्ट महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, महाप्रभु आलिंगन करके उनका स्वागत करते हैं। और फिर महाप्रभु पूछते कैसे आना हुआ, वो कहे कि केवल आपका दर्शन से ही जो है वो मैं पवित्र हो गया, आपके दर्शन की अभिलाषा रख कर मैं यहाँ पे जो है वो आया हुआ हूँ। बहुत समय से आपका दर्शन नहीं किया था, शायद जगन्नाथ जी की कृपा अभी मेरे ऊपर हो गई है, इसलिए मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। और कहते हैं महाप्रभु से वल्लभ भट्ट, तुम्हारा ये स्मरण करे से होयो पवित्र, दर्शने पवित्र होये इथे की विचित्र।
आपका स्मरण करने से ही कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो आपका दर्शन करने से पवित्र होगा, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना ना है तार प्रवर्तन, ये प्रसिद्ध श्लोक है। कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और कृष्ण के कृपा बिना जो है वो शक्ति संचारित नहीं हो सकती। और महाप्रभु आप इतना नाम का कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो जरूर कृष्ण ने आपको शक्ति दी होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। फिर महाप्रभु वल्लभ भट्ट से कहते हैं, महाप्रभु कहे सुन भट्ट महामति, मायावादी सन्यासियामी ना जानी कृष्ण भक्ति। हे महामति, हे बुद्धिमान, हे महान भक्त वल्लभ भट्ट, सुनो, मैं तो केवल एक मायावादी सन्यासी हूँ और कृष्ण भक्ति व्यक्ति मैं कुछ जानता नहीं हूँ। यह है महाप्रभु की नम्रता। और महाप्रभु यहाँ पर अन्य कई सारे भक्तों का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, ये देखो अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य इतने महान भक्त है, वो तो साक्षात ईश्वर है, और कोई कितना भी म्लेच्छ क्यों न हो, यवन क्यों न हो, वो भी इनके संग में आकर भगवान की भक्ति कर सकता है। यह है उनकी वैष्णवता शक्ति। आगे कहते हैं, दूसरे हैं नित्यानंद प्रभु, ये तो अवधूत है, गृहस्थ है, लेकिन इस प्रकार से प्रेम में मदमत्त हमेशा रहते हैं, इनसे मैं जो है वो कृष्ण भक्ति गहराई में सीख पाया हूँ। दूसरे कहते हैं, और एक है सार्वभौम भट्टाचार्य, ये तो पूरे षड्दर्शन के वेत्ता है, पंडित है, और ये भी जो है वो कृष्ण भक्ति मुझे सिखाए है, ये सारे जगत के गुरु बनने के लायक है। और रामानंद राय, उनके बारे में तो क्या कहना, कृष्ण भक्ति के दिव्य रसों के वो सर्वोच्च ज्ञाता है, और उनसे मैं समझा हूँ कि कृष्ण किस प्रकार से स्वयं भगवान है, और जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है, ये मैं उन्हीं से सीखा हूँ। उन्होंने मुझे जो है वो 5 रस उसके बारे में ज्ञान दिया है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और इन प्रकार से विस्तार से महाप्रभु बताते हैं मैंने क्या क्या उनसे जो है वह सिखाया हुआ है। और ऐश्वर्य ज्ञान से मुक्त होकर हमें केवला भक्ति उससे करना चाहिए। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमताम इह। इस प्रकार से कई सारे श्रीमद् भागवत के श्लोक महाप्रभु उद्धृत करते हैं। और व्रज का शुद्ध भाव कैसे जानना चाहिए, यह यदि समझना है तो हमें रामानंद राय से समझना चाहिए। तो ऐसा महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं। उसके पश्चात स्वरूप दामोदर का गुणगान महाप्रभु करते हैं कि वो तो प्रेम रस के मूर्तिमान स्वरूप है, और जो शुद्ध प्रेम है, जो काम के गंध से भी हीन है, वो उन्होंने जो है वो मुझे सिखाया हुआ है। और गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है, इस पृथ्वी पर उद्धव से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है भी नहीं। और वो उद्धव भी गोपियों की चरण रज चाहते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक महाप्रभु कहते हैं, आसाम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजन स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। कहते हैं कि आसाम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम वृंदावने किम अपि गुलमलतौषधि नाम। वृंदावन में मैं गुलमलता बनना चाहता हूँ, ताकि गोपियाँ जब आएगी मेरे शरीर के ऊपर अपनी चरण रज रखेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। श्रुतिभिर्विमृग्याम, जो श्रुतियाँ मुनियों इन लोगों को नहीं प्राप्त होता, वो मुझे चाहिए, गोपियों की चरण रज। ऐसा उद्धव जी स्वयं प्रार्थना करते हैं। और आप यदि गोवर्धन परिक्रमा में उद्धव कुंड गए होंगे तो वहाँ पर उद्धव जी आज भी एक गुलमलता के रूप में उनकी पूजा वहाँ पर होती है। तो उद्धव जी भी इस प्रकार से जो है वो गोपियों की चरण रेणु चाहते हैं। और एक महान भक्त है हरिदास ठाकुर, उनके बारे में तो क्या कहना, वो तो रोज 3 लाख नाम लिया करते हैं और सारे जगत के वो नामाचार्य है। उनसे मैंने हरिनाम संकीर्तन की महिमा जान रखी है, बड़े महाभागवत है। और ऐसे कई सारे भक्तों के नाम गिनाते हैं। महाप्रभु कहते हैं आचार्य रत्न, आचार्य निधि, जगदानंद, मुरारी, मुकुंद, ये सब जो है वो और 100 बढ़कर एक भक्त है। अभी लगभग 50-60 श्लोक यहाँ पर हो जाते। महाप्रभु इतना गुणगान बाकी भक्तों का क्यों कर रहे हैं, और वो भी वल्लभ भट्ट के सामने? क्योंकि महाप्रभु वल्लभ भट्ट के हृदय में जान गए थे, थोड़ा सा गर्व है इसे। भट्टेर हृदय दृढ़ अभिमान जानी, भंगी करी महाप्रभु कहे एतवाणी। तो उसके हृदय में अभिमान जान गए थे, इसके हृदय में थोड़ा सा अभिमान है, और भंगी करी महाप्रभु कहे एतवानी। और महाप्रभु युक्ति करके उस अभिमान को चूर करना चाहते थे, इसलिए इतने सारे भक्तों का गुणगान कराया। क्या था अभिमान हृदय में?
आमी से वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, आमी से भागवत अर्थ उत्तम वाखानी। आमी से वैष्णव, मैं सबसे बड़ा वैष्णव हूँ, और भक्ति सिद्धांत सब जानी, सारे भक्ति के सिद्धांतों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आमी से भागवत अर्थ उत्तम वाखानी, भागवत के अर्थ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और स्पष्ट कर सकता हूँ। ये उसके हृदय के अंदर अहंकार था, और उस अहंकार को चूर करने के लिए महाप्रभु ने इतने सारे भक्तों का जो है वो गुणगान किया, और करते करते साथ साथ भागवत का आस्वादन भी किया। कई सारे भागवत के श्लोक महाप्रभु वहाँ पर कोट करते हैं। तो इतना सुनने के पश्चात उनका जो गर्व है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अभी तक नष्ट नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि अरे इतने सारे भक्तों का आपने गुणगान किया, तो मैं उनका भी दर्शन लेना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे सब? महाप्रभु कहते हैं अरे वो तो कुछ लोग बंगाल में रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पुरी में, कुछ लोग अन्य अन्य राज्यों में रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा के समय सारे भक्त एकत्रित आ जाते हैं, आप उन्हें मिल सकते हैं। तो वल्लभ भट्ट कहते हैं कि महाप्रभु आप हमारे घर पे प्रसाद के लिए आइए। महाप्रभु कहते हैं कि ज़रूर आएंगे। और फिर जो है दूसरे दिन महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर वल्लभ भट्ट से जो है वो मिलाते हैं, और जब मिलते हैं तो वल्लभ भट्ट पाते हैं अपने आप को कैसा पाते हैं? वैष्णवेर तेज देखी भट्टेर चमत्कार, तांसबार आगे भट्ट खत्योद आकार। वैष्णव का इतना तेज देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और मानो कैसे अपने आप को पाते हैं? तांसबार आगे भट्ट खद्योत आकार, सारे सूरज के समान चमक रहे हैं, और भट्ट अपने आप को जो है वो एक जुगनू के समान वहाँ पर पाते हैं। तो अभी रथ यात्रा का समय होने वाला था, उसके पूर्व की बात है। सारे भक्त बंगाल से अभी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनमें से कई भक्तों को लेके महाप्रभु वहाँ पर गए थे। उसमें अद्वैताचार्य थे, नित्यानंद प्रभु थे, और वहाँ पर जगन्नाथपुरी के स्वरूप दामोदर, परमानंदपुरी वो सन्यासी, उन सबको जो है वो महाप्रभु वल्लभ भट्ट के घर पे लेके गए थे। तो सबको जो नमस्कार कराते हैं वल्लभ भट्ट, सबको माला चंदन पहनाते हैं, सबका स्वागत करते हैं, और जगन्नाथ मंदिर से कई सारा प्रसाद बुलवाते हैं। वहाँ पर प्रसाद की बहुत सुंदर प्रथा थी जगन्नाथपुरी में। कभी महाप्रभु को न्योता देना है तो क्या करना था? उन्हें बुलाना है, और जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद लेना है, लेके आना है, और थोड़ा घर पे बनाना है, और उसको ऐड करके महाप्रभु को खिलाते थे। तो सारा जो है वो प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने अपना लिए ऐसा स्थान चयन किया था जहाँ पे प्रसाद की ज़्यादा मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं हो। जगन्नाथ जी का प्रसाद है, उसे लेते रहो। तो वो प्रसाद सारे भक्त संतुष्ट हो जाते हैं वल्लभ भट्ट का प्रसाद खा के। और प्रसाद पाए वैष्णवगण बोले हरि हरि, हरि हरि ध्वनि उठे सब ब्रह्मांड भरी। सारे भक्त प्रसाद के पश्चात प्रसन्न होकर हरि हरि ऐसी ध्वनि करते हैं, और वो हरि हरि ध्वनि क्या करती है? सब ब्रह्मांड भरी, सारे ब्रह्मांडों को भर देती है। महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में एक ही कृत्य हुआ करता था, मतलब यही क्रियाएं महाप्रभु किया करते थे। एक तो प्रसाद का वर्णन आएगा, कहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, कहाँ पर नृत्य कीर्तन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, बस इतना ही जगन्नाथपुरी में। या वैष्णव टिकट, भक्तों का स्वागत हो रहा है, भक्तों का गुणगान हो रहा है, मालाएं और चंदन लगाई जा रही है, बस यही वर्णन हम अंत्य लीला में जो है वो पाते हैं। तो सबकी पूजा करते हैं, और इस प्रकार से रथ यात्रा के दिन सारे भक्त रथ यात्रा में, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उसी प्रकार से रथ यात्रा जो हमने मध्य लीला के अध्याय 13 में चर्चा की है, वही रथ यात्रा का थोड़ा सा वर्णन वो करते हैं कि 7 कीर्तन की मंडलियाँ बनाई गई, 4 आगे चलती थी, 1 2 साइड में और एक पीछे, इस प्रकार से 7 कीर्तन मंडलियाँ। उसमें कौन नाचता था, कौन गाता था, वो भी फिक्स था। हर साल वो इसी प्रकार से जो है वो रथ यात्रा हुआ करती थी। और वल्लभ भट्ट को भी पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का देखने का अवसर मिला, महाप्रभु का नृत्य देखने का अवसर मिल गया। प्रभुर सौंदर्य देखी आर प्रेमोदय, एत साक्षात कृष्ण भट्टेर होइल निश्चय। भट्ट को लग गया इतना प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर जो है वो नृत्य कर रहे हैं। कल्पना करो वो कैसा दृश्य रहेगा। सारे भक्त, जगन्नाथपुरी के, श्रीखंड के, बंगाल से आए हुए भक्त, कुलीन ग्राम के भक्त, सारे भक्तों का एकत्रित मेला लगता था जब रथ यात्रा हुआ करती थी। तो साल में एक बार आते थे सब लोग, और 4 महीने तक वहाँ पर ही चातुर्मास में रहते थे। तो रथ यात्रा के पश्चात वल्लभ भट्ट अभी एक दिन महाप्रभु के पास जाके कुछ निवेदन करते हैं। वास्तव में जिस कारण के लिए वो यहाँ पर आए थे वो कारण ये था। क्या था वो कारण? भागवतेर टीका कीचु करियाछि लिखन, अपने महाप्रभु यदि करे न श्रवण। महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाप्रभु, मैंने श्रीमद् भागवत के ऊपर एक टीका लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका श्रवण करें। महाप्रभु अभी वल्लभ भट्टाचार्य का अहंकार तो थोड़ा जान चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भागवत बिगवत सुनने में मुझे कुछ रुचि नहीं है। प्रभु कहे भागवतार्थ भुजिते ना पारी, भागवतार्थ
शुनीते आमी नाही अधिकारी। देखो, मैं भागवत का अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। अभी देखो, महाप्रभु ने वही सारे भागवत के श्लोक उन्हें सुना दिए हैं, पहले ही आस्वादन किया हुआ है। तो महाप्रभु कहते हैं कि भागवत का अर्थ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और जो उसका अर्थ है वो इतना उच्च है कि मैं उसे अपने आप को पात्र नहीं मानता हूँ सुनने में। मैं क्या करता हूँ, मैं तो केवल दिन रात संख्या पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह कीर्तन करता रहता हूँ। बाकी मुझे कुछ आता नहीं है और कुछ समझने की अभिलाषा भी नहीं है, और भागवत तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वल्लभ भट्ट कहते हैं कि महाप्रभु ठीक है, लेकिन आप जो नाम लेते हैं उसी नाम की विस्तार से व्याख्या मैंने भागवत के रूप में की है, आप तो सुनना ही होगा क्योंकि ये नाम के ऊपर है। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ ना मानी, श्याम सुंदर यशोदानंदर यही मात्र जानी। देखो, नाम के अलग अलग विभिन्न अर्थों की भी मुझे अभिलाषा नहीं है सुनने की। मैं कृष्ण के सारे शास्त्रों का निचोड़ में जान गया हूँ, और मुझे केवल ये 2 नाम कृष्ण के भाते हैं। कौन से 2 नाम? एक तो कृष्ण श्याम सुंदर है और ये यशोदानंदन है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ जानने की इच्छा नहीं है। जब ऐसा बोल दिया महाप्रभु, वल्लभ भट्ट खिन्न हो जाते हैं उनका मन, और वहाँ से उठकर चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, अपने घर जाते हैं। और फिर उनकी श्रद्धा जो थी महाप्रभु में, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वल्लभ भट्ट को जानता था कि महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवत सुना करते थे। गदाधर पंडित कौन थे? गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के ही अंश रूप जो है वो गदाधर पंडित है। शक्ति, भक्त शक्तिकम, तो शक्ति है, राधा रानी का रूप है। महाप्रभु हमेशा तोटा गोपीनाथ मंदिर में जाके गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुना करते थे। अभी ये वल्लभ भट्ट को समझ में आ गया, इसलिए वल्लभ भट्ट क्या करते हैं, गदाधर पंडित के पास जाते हैं और उनसे मित्रता बना लेते हैं। पहले केवल कैसे हो, ठीक है, भागवत कैसे चल रहा है आपका, इस प्रकार से स्नेह का संबंध स्थापित कर लिया। और जगन्नाथपुरी में ऐसा नियम था, चैतन्य महाप्रभु यदि किसी से नहीं सुनते कुछ, तो पूरे जगन्नाथपुरी में कोई भी नहीं सुनता था उनसे। तो अभी ऐसा नियम बन गया। वल्लभ भट्ट अभी इतना परेशान, अभी कौन सुनेगा मुझे। सारे भक्तों को पूछता था, स्वरूप दामोदर सुनेंगे? महाप्रभु नहीं सुन रहे, हम नहीं सुनेंगे। कोई सुनता नहीं था। तो कोई सुनता नहीं था तो उसे बलि का बकरा मिल गया। कौन मिल गया? गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित के पास वो हमेशा जाते थे, मित्रता करते थे और कहते कि आप कितने दयालु है, देखो ना मैं कितना दुखी हूँ, कोई सुन नहीं रहा है मुझे। मैं कितनी बार महाप्रभु को कहा, आपकी शरण में लाता हूँ मैं, प्लीज़ कृपया करके आप सुनो ना। कृष्ण नाम व्याख्या यदि करह श्रवण, तबे मोर लज्जा पंक होय प्रक्षालन। यदि आप मेरी कृष्ण नाम की व्याख्या और श्रीमद् भागवत की टीका यदि सुनेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? लज्जा पंक, मतलब लज्जा रूपी जो कीचड़ अभी मुझे लगा हुआ है, मैं लज्जित हूँ, उसका प्रक्षालन मतलब वो साफ हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर वो कहते हैं कि लज्जा रूपी पंख मेरा साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। अभी गदाधर पंडित के सामने प्रश्न आ गया, नहीं सुनूं तो वल्लभ भट्ट, कोई सुन नहीं रहा है पूरे पुरी में, नहीं सुनूं ये तो ब्राह्मण है तो इसके प्रति अपराध हो जाएगा, और सुन लूं तो महाप्रभु वो मुझे डांटेंगे। लेकिन महाप्रभु तो सबके हृदय में स्थित है, तो वो मेरी द्विधा मनस्थिति जान लेंगे, महाप्रभु तो समझ जाएंगे, लेकिन उनके भक्त तो मुझे जरूर डांटेंगे। तो या क्या, किससे सुनना? महाप्रभु भी नहीं सुन रहे, इनसे तो सुनता है, तो ये सारे लोग डांटने लगेंगे मुझे, तो मैं क्या करूं क्या करूं, ऐसे प्रश्न थे। फिर वल्लभ भट्ट जोर जबरदस्ती करके बिठाते, बैठो मैं सुनाता हूँ, और वो सुनाना शुरू करते थे। और अभी क्या करे, गदाधर पंडित सुनना पड़ता था, कान भी नहीं बंद कर सकते। वो मन में ही मन कृष्ण को प्रार्थना करते थे, कृष्णा मुझे क्षमा करो, मुझे क्या सुनना पड़ रहा है, जो महाप्रभु भी नहीं सुन रहे वो मुझे जो है वो सुनना पड़ रहा है, कृष्ण मेरी रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार से जो है वो प्रार्थना करते थे। फिर वल्लभ भट्ट ऐसे सुनाते थे, और वल्लभ भट्ट हर रोज मिलने के लिए जाते थे, किसे? चैतन्य महाप्रभु से। और वहाँ पर अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, ये सब लोग बैठे रहते थे। हर बार जाते थे और कुछ न कुछ तर्क प्रस्तुत करते थे। अद्वैताचार्य फाट 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 करके सारे तर्कों का खंडन कर देते थे उनका। अद्वैताचार्य के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था। आचार्यादि आगे भट्ट यबे यबे आए, राजहंस मध्य ये न रहे बक प्राय। अद्वैताचार्य सब भक्त इनकी तुलना करते हैं कविराज गोस्वामी राजहंसों से, मानव सारे राजहंस है, और उनके सामने ये वल्लभ भट्ट जो है वो किस प्रकार से एक बगुले के समान अपने आप को पाते थे। कुछ भी तर्क प्रस्तुत कर दिया खंडन, तर्क प्रस्तुत कर दिया खंडन। तो एक दिन की बात है, वहाँ पर वल्लभ भट्टाचार्य जाते हैं और अद्वैताचार्य से बात करना लगते हैं। ए अद्वैत आचार्य, देखो हम सब जीव एक प्रकृति है। बहुत सुंदर तर्क है, आप ध्यान से सुनिए।
वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हम सारे प्रकृति हैं, माने स्त्री है, और कृष्ण एकमात्र पुरुष है। वो पुरुष है, हम प्रकृति है, हम स्त्री है, और हम भगवान को पति के रूप में मानते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति का नाम कभी नहीं लेती। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारी पत्नियां लेती भी होंगी पति का नाम, लेकिन खास करके वो भी नहीं लेती है। आजकल भी हम देखते हैं अहो इस प्रकार से पुकारती है, लेकिन नाम से नहीं पुकारती। ए सचिन इधर आ, तो ऐसे नाम से नहीं पुकारती पतिव्रता स्त्री, ऐसा उस समय की बात है। तो ये कहते हैं वल्लभ भट्ट की कोई पत्नी पतिव्रता अपने पति को नाम से नहीं पुकारते, और हम तो जीव यानी प्रकृति है, और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो वो हमारे पति के समान है, और आप कैसे उनका नाम ले सकते हैं जब करते हैं कृष्ण कृष्ण? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पतिव्रता हैया पतिर नाम नहीं लय, तुम्हारा कृष्ण नाम लह कौन धर्म है। आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं भाई? गलत है। पत्नी ने तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और हम तो सारी पत्नियां हैं और कृष्ण हमारे पति के रूप में हैं। अद्वैताचार्य कहते हैं कि भाई धर्म के मूर्तिमान रूप चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, उनसे पूछ लो, मुझे मत पूछो। अभी महाप्रभु थोड़ा गुस्सा हो गए ऑलरेडी, ये क्या बात कर रहा है महाप्रभु। अभी महाप्रभु का तर्क देखिए। सुनी प्रभु कहे न तुम्हें ना जान धर्म मर्म, स्वामी आज्ञा पाले ए पतिव्रता धर्म। वो कहते हैं महाप्रभु आप धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं। जो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ये वास्तव में पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। जो स्वामी कहे उसकी आज्ञा मानना। और हमारे स्वामी यदि आप कहते हैं कृष्ण है, तो कृष्ण की आज्ञा क्या है? पतिराज्ञा निरंतर तार नाम लईते, पतिर आज्ञा पतिव्रता नापारे लंघिते। अरे कृष्ण ही कहते हैं निरंतर मेरा नाम लो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। तो उन्होंने कहा है कि हमेशा मेरा नाम लो, वो हमारे स्वामी कहते हैं। तो पतिव्रता स्त्री होने के कारण हम लोग उनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं वल्लभ भट्ट, ठीक से समझो। तो इस प्रकार से अभी जो है हम इसलिए कीर्तन करते हैं और उसका फल प्रेम हमें मिल जाएगा। वल्लभ भट्ट अभी निर्वचन हो जाते हैं, वहाँ से मुंह नीचे करके चले जाते हैं वहाँ से। अभी घर में आके सोचते हैं मैं क्या तर्क करूं जिससे इन सबको हराना चाहिए मुझे, तब जाके इन सबको समझ में आएगा, कुछ उपाय करना चाहिए। दूसरे दिन तुरंत वल्लभ भट्ट वापस जो है वो पहुंच जाते हैं सारी सभा में। राजहंसों की सभा में बगुला आ गया और पहुंच जाते हैं, और महाप्रभु से थोड़ा गर्व में इस बार कहते हैं भागवते स्वामीर व्याख्यान कैराची खंडन लईते न पारितार व्याख्यान वचन। कहते हैं कि जो स्वामीर व्याख्यान मतलब जो श्रीधर स्वामी है भागवत में, जिन्होंने मूल टीका लिखी हुई है। ठीक है, श्रीधर स्वामी प्रमुख टीकाकार है जिन्होंने भागवत के ऊपर प्रथम टीका, भगवत गीता के ऊपर प्रथम टीका लिखी हुई है। जो भगवत गीता के जो अध्यायों के जो नाम भी दिए गए हैं ना, अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, इस प्रकार से सारे अध्यायों का जो नाम आते हैं उनका नाम भी जो है वो श्रीधर स्वामी ने रखा हुआ है। तो ये श्रीधर व्यासः वेत्ति न वेत्ति श्रीधरः वेत्ति, ऐसा शिवजी पार्वती को कहते हैं। जो लिखा है उसमें जो व्यासदेव को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। अभी किसने लिखे ग्रंथ? व्यासदेव ने लिखे। व्यासः वेत्ति न वेत्ति श्रीधरः वेत्ति, श्रीधर स्वामी सब जानते हैं। तो ऐसे प्रगाढ़ पंडित और मूल टीकाकार है श्रीधर स्वामी। और यहाँ पे वल्लभ भट्ट आज का आए हुए टीका लिखे हुए वो कहते हैं कि स्वामीर व्याख्यान कैराची खंडन, मैंने जो है श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया हुआ है, क्योंकि उनके व्याख्यान जो है वो क्या कहते हैं कि वो स्थल काल परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, इसलिए उनमें एक रूपता नहीं होती है, और एक रूपता नहीं है इसलिए जो है वो प्रामाणिक नहीं है। अभी महाप्रभु ने जब ये सुना कि इसने श्रीधर स्वामी का खंडन किया हुआ है, अपने आप को क्या मानता है महाप्रभु? तुरंत उसे कहते हैं और हंसकर कहते हैं, प्रभु हसी कहे स्वामी ना माने ए जन, वैश्चार भीतरे तारे करिए गणन। महाप्रभु कहते हैं कि जो स्वामी को नहीं मानता है उसे मैं वैश्या मानता हूँ, आए ले लो, ऐसा प्रकार से जो है वो प्रताड़ना कर दिया। श्रीधर स्वामी ना, जो स्वामी को नहीं मानती वो पत्नी, उसे मैं वैश्या कहता हूँ। तो वल्लभ भट्ट को मानो उन्होंने वैश्या कर दिया। चैतन्य महाप्रभु अभी ऐसा कह के मौन हो जाते हैं। सारे भक्तों के मन में अभी लड्डू फूट रहे, संतोष पा रहे हैं, और वल्लभ भट्ट जो है वो बेचारा बिल्कुल निर्वचन होके वहाँ पर बैठे हैं।
तो महाप्रभु का अवतार ही इसके लिए हुआ है कि लोगों का उद्धार करे, और जो लोग गर्वित होते हैं उनके गर्व का वो खंडन करके उनका उद्धार करना चाहते थे। जिस प्रकार से इंद्र को गर्व हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र का गर्व हरण किया, उस प्रकार से जो ऐसे पंडित अपने आप को विद्वत मानने वाले जो लोग थे उनका गर्व की चूर्ण करके महाप्रभु उनका हित करना चाहते थे। अज्ञानवश ही कोई व्यक्ति गर्व करता है और गर्व में जो उसका हित कर रहा है उसे भी वह व्यक्ति अहित ही मानता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग जप कर रहे हैं और जप करते करते सो रहे हैं, जो प्रायः होता है, जो जप करते करते यदि सो रहे हैं और कोई भक्त यदि हमें उठाता है, हमारा हित करता है, तो गर्व के कारण हम उसे अहित मानते हैं। हम कहते हैं मैं तो समाधि में हूँ, क्यों मेरी समाधि भंग कर रहे हो भाई, और उसकी प्रताड़ना करते हैं। तो गर्व के कारण जो हमारा हित करता है उसे हम अहित मानते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो उसे गर्व हुआ था उसका हित करना चाहते थे, लेकिन वो दुखी हो रहा था, यानी उसका अहित मान रहा था। वल्लभ भट्ट ऐसे ही निर्वचन होकर घर पर पहुंचते हैं और विचार करने लगते हैं कि पूर्व में मध्य लीला के अध्याय 19 में जब मैं प्रयाग में मिला था, अड़ैल ग्राम में मैं महाप्रभु को लेके आया था, उस समय तो महाप्रभु बड़े अच्छे से मेरे साथ बर्ताव किए थे, प्रसाद ग्रहण किए थे, मेरे साथ नाव में घूमे थे। अभी क्या अचानक हो गया कि पलट गए, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। शायद मेरे गर्व की वो क्षति कर रहे हैं, गर्व को कम कर रहे हैं, शायद वे मेरा हित चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद मैं उसे अहित मान रहा हूँ, ये मेरी ही गलती होगी। और वो चिंतन करते हुए कहते हैं, अमर हित करे न इहो आमी मानी दुख, कृष्ण रे ऊपरे कैलये न इंद्र महामूर्ख। जिस प्रकार से इंद्र महामूर्ख था, उसने कृष्ण के प्रति अपराध कर लिया और अपना गर्व जता रहे थे, उस प्रकार से शायद मेरे मन में अहंकार है। और फिर वो दूसरे दिन तुरंत वहाँ पर चले जाते हैं, महाप्रभु के चरणों में पड़ते हैं और वो कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं बिल्कुल गर्व से विद्वत्ता की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था और मेरा गर्व चूर करके आपने जो है वो मेरे ऊपर आपकी कृपा ही दर्शाई है और आपने मेरा हित ही चाहा है, मेरा अज्ञान अभी समाप्त हो गया है। महाप्रभु कहते हैं, देखो आप तो बड़े महाभागवत हो, लेकिन सुनो, श्रीधर स्वामी की टीका का खंडन करना यह आपके लिए गर्व का कारण था। तो श्रीधर स्वामी की टीका जो है वो वास्तव में मूल टीका है, सबसे प्रामाणिक टीका है। उस टीका के अनुसार किसी की टीका है तो उसे सुनना चाहिए, और जो उसका खंडन करता है उसे कदापि नहीं सुनना चाहिए, उसे अमान्य होना चाहिए। और महाप्रभु कुछ आज्ञा देते हैं अभी वल्लभ भट्ट से, श्रीधरा अनुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। श्रीधर स्वामी का अनुगत करते हुए आप श्रीमद् भागवत के अभी पुनः टीका लिखो और अभिमान छाड़ी, अपना अभिमान को त्याग दो और भज कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की भजन चालू करो। अपराध छाड़ी कर कृष्ण संकीर्तन, अचिरात पाबे तबे कृष्ण र चरण। अपराध छोड़ो और कृष्ण कीर्तन में लग जाओ, बहुत जल्दी आप शीघ्र ही कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से वल्लभ भट्ट जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और महाप्रभु से कहते हैं, महाप्रभु अभी उस समय तो आप मेरे पास प्रसाद लेने के लिए आए थे, लेकिन उस समय मेरे अंदर गर्व था, अभी मेरा गर्व चूर हो गया है, पुनः एक बार आप यदि आएंगे तो मैं जान लूँगा कि आपने सही में मेरे ऊपर कृपा की है। महाप्रभु कहते हैं, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, जरूर आएंगे। तो महाप्रभु के भक्तगणों में अभी कविराज गोस्वामी दूसरा वृत्तांत सुनाते हैं। दो भक्त महाप्रभु के अलग अलग रसों में सेवा करते थे, आदान प्रदान हुआ करता था। एक थे जगदानंद पंडित और दूसरे है गदाधर पंडित। तो कृष्ण के अलग अलग रानियां होती है ना, जिस प्रकार से सत्यभामा है, रुक्मिणी है, उनका भी भाव अलग था। कृष्ण की दो प्रमुख गोपियां जैसे राधारानी और चंद्रावली, उनके भी अलग अलग भाव होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जगदानंद पंडित वो वामपंथी थे और गदाधर पंडित ये दक्षिणपंथी थे। तो जो जगदानंद पंडित वामपंथी वो सत्यभामा के रूप में थे, चैतन्य महाप्रभु से कभी झगड़ा किया करते थे, उनको ही सुधारते थे। और जो गदाधर पंडित वो थे दक्षिणपंथी, वो रुक्मिणी के रूप में थे। जिस प्रकार से कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, रुक्मिणी के साथ प्रयास किया, रुक्मिणी वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। तो ये गदाधर पंडित उसी प्रकार से सरल स्वभाव के, जो भी महाप्रभु बोलेंगे सुन लेंगे, जो भी कोई डांट देगा सुन जाएंगे। और हमने देखा किस प्रकार से वो वल्लभ भट्ट को भी मना नहीं कर पाए, जो भी बता दिया सुन लिया। तो महाप्रभु को ये थोड़ा बात जमी नहीं थी, ये वल्लभ भट्ट से जो उन्होंने पहले सुना था।
तो जो वल्लभ भट्ट थे वो बाल गोपाल के उपासक थे पहले, लेकिन गदाधर पंडित के संग में उन्होंने कृष्ण के किशोरवयीन कृष्ण की उपासना उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। और उनके मन में इच्छा थी कि मैं गदाधर पंडित से ही दीक्षा लूं, कितने अच्छे भक्त हैं महाप्रभु के। लेकिन जब उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की गदाधर पंडित के सामने, तो गदाधर पंडित ने तुरंत मना कर दिया कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करता। तो महाप्रभु ने एक बार वल्लभ भट्ट के घर प्रसाद लेने के लिए आमंत्रण स्वीकार किया और जा रहे थे, और गोविंद को भेजा बाकी भक्तों को लेके आओ। किन किन को लेके आओ? स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित और गदाधर पंडित, इनको लेके आओ। तो गोविंद और ये सब 4 जन अभी आ रहे होते। रास्ते में स्वरूप दामोदर कहते हैं गदाधर पंडित से कि देखो, महाप्रभु ने आपकी परीक्षा करने के लिए आपकी उपेक्षा की थी, आप इतना गंभीरता से क्यों लिया? आपने उल्टा जवाब देना चाहिए था उनको, आपकी कुछ गलती नहीं थी। तो गदाधर पंडित कहते हैं देखो, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कभी उल्टा जवाब नहीं देता हूँ। महाप्रभु पूर्ण स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, मैं कभी उनका उल्टा नहीं जवाब देता। और इस प्रकार से जब महाप्रभु वल्लभ भट्ट के घर पे पहले ही पहुंचे रहते हैं, ये सारे भक्त आते हैं, तो गदाधर पंडित रोते रोते हुए महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से जो है वो गदाधर पंडित ये श्रीमती राधा रानी के ही अवतार है, और उनकी कई सारी लीलाएं महाप्रभु के साथ ऐसे होती थी। पंडित तेरा भव मुद्रा कह न नायाय, गदाधर प्राणनाथ नाम हैलयाय। इस प्रकार से गदाधर के साथ इतना प्रेममय संबंध था महाप्रभु का यहाँ पर एक अलग से नाम हो जाता है, इसलिए गदाधर प्राणनाथ, क्योंकि गदाधर इनके वो प्राणनाथ थे, इसलिए वो बन जाते हैं गदाधर प्राणनाथ। और फिर इस प्रकार से गदाधर गौरांग भी उन्हें कहा जाता है, और इसलिए बंगाल में हम लोग अभी भी देखते हैं कई सारे गौड़ीय संप्रदाय, वहाँ पर जो है वो मठों में गौर गदाधर इनकी पूजा होती है। तो गौर गदाधर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें गौर निताय इनकी पूजा सिखाई है, तो उसके पूर्व जो है वो बंगाल में गौर गदाधर इनकी पूजा हुआ करती थी। गदाधर पंडित के कुछ गुण बताते हैं जिनके कारण महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। एक उनका सौम्य आचरण, दूसरा कई सारे ब्राह्मण जैसे सद्गुण उनके, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति दृढ़ भक्ति, इन कारण जो है वो सारे जगत में विख्यात थे। अभिमान पंक धुइया भट्टेरे शोधिला, सही द्वारा आरसब लोके शिखाइला। महाप्रभु इस प्रकार से लीला करते थे कि वल्लभ भट्ट के अंदर का अहंकार उन्होंने दूर किया, पंक धुइया, उसका जो कीचड़ था उसे धो डाला, और उनके द्वारा सारे भक्तों को महाप्रभु मानो शिक्षा दे रहे थे कि किस प्रकार से हमें भी गर्वित नहीं होना चाहिए। अंदर अनुग्रह, बाह्य उपेक्षा। अंदर से महाप्रभु कृपा कर रहे थे वल्लभ भट्ट के ऊपर, लेकिन बाहर से वो प्रतीत होता है मानो उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमें अंदर का भाव जानना चाहिए। जो व्यक्ति केवल बाहर का भाव देख के महाप्रभु का जो जजमेंटल बन जाता है और ऐसी धारणा रखता है कि महाप्रभु ने ऐसी उपेक्षा क्यों की, तो उसका जो है वो विनाश हो जाता है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। और अन्य दिन फिर जो है वो जब प्रसाद के लिए इसी प्रकार से वल्लभ भट्ट के यहाँ पर थे सब लोग, महाप्रभु फिर अनुमति दे देते हैं गदाधर पंडित को, और गदाधर पंडित वल्लभ भट्ट को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। एक कहिलु वल्लभ भट्टेर मिलन, यहाँ श्रवणे पाय गौर प्रेम धन। इस प्रकार से मैंने वल्लभ भट्ट का महाप्रभु को मिलना, इसका वर्णन किया हुआ है। जो भी श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है उसे गौर प्रेम धन, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धन जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा अध्याय 7 समाप्त हो जाता है। हम लोग अध्याय 8 प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है रामचंद्र पुरी द्वारा चैतन्य महाप्रभु की आलोचना। एई मत गौरचंद्र निज भक्त संगे, नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में रहते थे और कृष्ण प्रेम की तरंगों में अन्य 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 जो है वो लीलाएं किया करते थे। एक दिन की बात है, ये रामचंद्र पुरी नाम के एक सन्यासी, जो कि माधवेंद्र पुरी इनके ही शिष्य थे, और माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे ईश्वर पुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अभी आ रहे हैं रामचंद्र पुरी, जो कि उनके गुरु के गुरु भाई हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनका आदर आतिथ्य करते हैं। परमानंद पुरी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तीनों मिलके थोड़े समय के लिए कृष्ण कथा करते हैं। और कृष्ण कथा के बीच में ही आपको पता है कृष्ण कथा इनकी ऐसी चलती थी कि वो सब कुछ भूल जाते थे, खाना पीना। और फिर जगदानंद पंडित वहाँ पर आते हैं और कहते हैं अरे आपको प्रसाद नहीं लेना है क्या, कृष्ण कथा कब से चल रही है? तो कहते हैं कि चलो 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 प्रसाद लेते हैं। तो सारे भक्त अभी प्रसाद लेते हैं। परमानंद पुरी है, चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्र पुरी अभी आए हैं। सबको खिलाने के पश्चात
अभी जगदानंद पंडित प्रसाद के लिए बैठ जाते हैं। तो प्रसाद के लिए जगदानंद बैठते हैं और सर्विंग कौन करता है, उनको परोसते हैं हमारे रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी परोसते हैं, ले लो क्या चाहिए, ये लो ये लो। इस प्रकार से परोसने के बाद जब उनका प्रसाद हो जाता है तब ये और आग्रह करना प्रारंभ करते हैं, अरे आपने तो कुछ नहीं खाया, और लीजिए और लीजिए। और फिर जगदानंद पंडित अभी क्या रोके, उनको थोड़ा सा खा लेते हैं वो, और सब खाने के पश्चात हाथ मुंह धो लेते हैं। और रामचंद्रपुरी बोलते हैं देखो कैसा भुक्कड़ खा रहा है। हाँ, इसी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, वो आपने हाथ से खिलाया और ऊपर से निंदा करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि मैंने सुन के रखा था कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त ज़्यादा खाते हैं। शायद उन्होंने सही सुना था, चैतन्य महाप्रभु के भक्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो सही में ज़्यादा खाते हैं। सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य यही वाक्य साक्षात देख लूं एक खन। अभी अभी मैंने देखा है साक्षात, एक सन्यासी को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो है ना, ये थे रामचंद्रपुरी, इनका यह स्वभाव ही बन गया था। जहाँ जहाँ जाए वो केवल दोष ही निकालते थे। पहले वो बहुत खिला देते थे और बाद में आलोचना करते कि बहुत खा रहा है भुक्कड़ की तरह, देखो कैसे खाते हैं ये। तो ऐसी आलोचना करता था, निंदा करता था, ये उसका स्वभाव बन गया था। ये स्वभाव कैसे बन गया था, इसका वृत्तांत कविराज गोस्वामी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, जब माधवेंद्रपुरी, हमने कथा सुन रखी है, माधवेंद्रपुरी यहाँ रहते गोपीनाथ खीर कैला चूरी, जो खीरचोर गोपीनाथ मध्य लीला के अध्याय 4 में माधवेंद्रपुरी इनका वर्णन आता है। तो वही माधवेंद्रपुरी वो अपनी अंतिम सांसें जब गिन रहे थे उस समय ये रामचंद्रपुरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी वहाँ पर रो रहे होते हैं कि मैं कृष्ण, मथुरा नाथ कृष्ण के मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उनसे मिलना है, कब मिलूँगा, कैसे मिलूँगा, ऐसे रो रहे होते हैं। और वहीं पर रामचंद्रपुरी उनकी आलोचना, उनकी भी निंदा करना शुरू करते हैं। अरे क्या आपका जीवन बर्बाद हो गया, आप ऐसे रो रहे हैं, अंतिम समय ब्रह्म का स्मरण करो। तो ब्रह्म का स्मरण करने के लिए कहते हैं वहां पर, पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा न पाइनु बलि करे न क्रंदन। रो रहे थे, मुझे मथुरा नहीं मिली, मुझे मथुरा नहीं मिली। इस प्रकार से जब ये सुनते हैं कि ये मुझे ब्रह्म का स्मरण करने के लिए बोल रहा है, उसकी प्रताड़ना करते, भाग यहाँ से। कहाँ से आ गया, मुझे कह रहा है ब्रह्म का स्मरण करो, तेरा चेहरा भी मत मुझे दिखा, तेरा चेहरा यदि मैं देख लूंगा मेरे आखिरी सांस लेते वक्त तो मुझे पता नहीं मेरा गंतव्य स्थान कहाँ मिलेगा, मेरा गंतव्य स्थान चूक जाएगा, मैं कहीं और ही पहुंच जाऊंगा, भाग यहाँ से। तो उसे भगा देते। तो जो उसे भगा देते हैं तो गुरु उनके असंतुष्ट हो जाते हैं, दूर जाओ दूर जाओ। इस प्रकार से जब तिरस्कृत किया गया तब उसके मन में जो है, वो कविराज गोस्वामी कहते हैं, वासना या जो है भौतिक इच्छाओं का जन्म हो गया। और शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णेर संबंध, सर्वलोक निंदा करे निंदाते निर्बंध। इस प्रकार से शुष्क ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण जो है वह कृष्ण के साथ संबंध नहीं बन पाता और सर्वलोक निंदा करे। इस प्रकार से जो है वो रामचंद्रपुरी इस वृत्तांत से आगे सारे भक्तों की निंदा ही हमेशा किया करते थे। और अभी इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बताते कि उनके और एक शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, जिनका नाम था ईश्वरपुरी। लेकिन ये जो ईश्वरपुरी थे उनका बिल्कुल विपरीत स्वभाव था इस रामचंद्रपुरी से। वो अपने गुरु की बहुत अच्छे से सेवा किया करते थे। किस प्रकार से? ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन। क्योंकि वह आखिरी सांसें गिन रहे थे, अपने जो बिछाना था वहाँ से उठ भी नहीं पाते थे, तो मल मूत्र वहीं पे विसर्जित किया करते थे। और इस प्रकार से वो पाद सेवन करते थे गुरु की। स्वहस्ते करे न मल मूत्र आदि मार्जन, स्वहस्त से गुरु का साफ सफाई किया करते थे, मल मूत्र आदि जो है वो साफ सफाई किया करते थे। निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीलाय सुनाय अनुक्षण। इस प्रकार से वो निरंतर नाम कीर्तन वहाँ पर करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण की लीलाएं निरंतर रूप से उन्हें सुनाया करते थे। तो इस प्रकार से उनकी सेवा के ऊपर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कृष्ण प्रेम जरूर ही शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद मिला हुआ था। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि देखो ये फल होता है, गुरु की निंदा करने का एक फल होता है जो रामचंद्रपुरी के रूप में हमें उदाहरण मिलता है, और जो गुरु की सेवा करने का एक फल होता है जो हमें ईश्वरपुरी से मिल सकता है। सेई हईत ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हईला सर्वनिंदा कोर। बहुत सुंदर शिक्षा हमें यहाँ पे कविराज गोस्वामी देते हैं कि
से हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर। ईश्वरपुरी क्या बन जाते हैं? प्रेम के सागर बन जाते हैं। और रामचंद्रपुरी क्या बन जाते हैं? सर्व निंदा कर, सारे लोगों की केवल निंदा ही करने वाले बन जाते हैं। तो गुरु की अवज्ञा की, गुरु की अवमानना की, गुरु की अवहेलना की, गुरु का अपराध किया तो सारे लोगों की निंदा के लिए तुल गए। और ईश्वरपुरी गुरु की केवल सेवा की, तुच्छ सेवा की, आज्ञा का पालन किया, इससे वो प्रेम सागर बन जाते हैं कृष्ण के। महद अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, यही दुई द्वारे सिखाइला जग जने। इन दोनों के द्वारा सिखाया गया है इस जग में क्या? ये साक्षी है, ये दो जन, मद महत अनुग्रह और निग्रह। महान भक्तों की कृपा पाना जो ईश्वरपुरी ने पाई, और महान भक्तों की निग्रह मतलब कृपा का पात्र नहीं बनना। और जो उदाहरण दिया गया, कौन साक्षी बने उसके? रामचंद्रपुरी। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी अपने आखिरी जब शरीर छोड़ रहे थे तब एक श्लोक का उच्चारण करके उन्होंने अपना देह त्यागा। कौन सा वो श्लोक था? अयि दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वदलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्य हम। मध्य के अध्याय 4 में ये श्लोक 2-3 बार आता है। महाप्रभु इस श्लोक को ऐदीन करके जो है वो गाया किया करते थे। महाप्रभु का ये चहिता श्लोक था। माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम सांसें गिनते वक्त इस श्लोक को दोहरा रहे थे। तो इस श्लोक से हमें यह बताया जाता है कि अयि दीन दयार्द्र नाथ है, हे दीनानाथ, हे मैं आपका कृपा का अभिलाषी हूँ। हे मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से, कब मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी। हृदयम त्वद अलोक कातरम, आपको नहीं देखने के वजह से मेरा हृदय अभी क्षुब्ध हो रहा है, विदीर्ण हो रहा है। दैत भ्राम्यसी किम करोम्य हम, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। ये गोपियों द्वारा बोला गया श्लोक है। भगवान कृष्ण के प्रति विरह, ये प्रेम की सर्वश्रेष्ठ दशा दिखाता है कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन की सफलता तब होती है जब हम कृष्ण के प्रति विरह में इस प्रकार से हमारे प्राणों को त्याग देते हैं। और माधवेंद्रपुरी की महिमा गाते हैं कविराज गोस्वामी। पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, सही प्रेमांकुरे वृक्ष चैतन्य ठाकुर। उन्होंने प्रेम का अंकुर लगा के गए, प्रेम का बीज आरोपण करके गए माधवेंद्रपुरी, और वही अंकुर अभी वृक्ष बन गया है चैतन्य ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो कहते हैं कि संयोगवश, अभी तो ये वृत्तांत मुझे नहीं सुनाना था, मैं तो सुना रहा था रामचंद्रपुरी कैसे निंदक बन जाता है, लेकिन संयोग से मैंने आपको माधवेंद्रपुरी का देहगमन भी बता दिया है। प्रस्तावे कहिलू पूरी गोसाई निर्याण, यही यहाँ सुने से ही बड़ा भाग्यवान। आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि आप लोगों को ये सुनने को मिला, बाकी किसी लोगों को ये सुनने को नहीं मिला था अभी तक। और इस प्रकार से जो है रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में वहीं पर रहते हैं। और इस प्रकार से जब महाप्रभु उनकी आलोचना सुन लेते थे, महाप्रभु के भोजन के लिए साधारणतया अभी देखा हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के इसमें भी देखा था, 2 बार वो महीने में भोजन करने के लिए लाता था, 640 कौड़ियाँ लगती थी। तो मतलब एक बार के एक दिन के भोजन के लिए महाप्रभु के 320 कौड़ियाँ जो है वो लगती थी। तो कभी कभी महाप्रभु काशीश्वर, जिनके यहाँ पर महाप्रभु रहते थे, काशी मिश्रा का घर गंभीरा, और गोविंद उनका सेवक, ये तीनों भी उसमें जो है वो भोजन कर लेते थे। तो ये जो रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी में था, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए था। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रसाद पा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कितने समय के लिए सो रहे हैं, सब कुछ ध्यान रखता था ताकि कुछ छिद्र मिल जाए और उनकी निंदा शुरू करे। लेकिन उसे कुछ इस प्रकार से जो है वो दोष मिलता ही नहीं था। वो दोषी है जो है वो केवल दोष ही ढूंढने के लिए हमेशा लालायित रहता है। तो रामचंद्रपुरी हमेशा दोष ढूंढने के लिए लालायित थे महाप्रभु के, लेकिन उन्हें दोष मिलते ही नहीं थे। उन्हें एक दिन एक दोष मिल गया, ढूंढ ढूंढ के उन्होंने एक दोष निकाल ही लिया। ये सन्यासी होकर मिठाई खाते हैं। अभी वो कहते हैं कि ये सन्यासी इतना मिठाई खाएगा तो अपना इंद्रिय निग्रह कैसे कर पाएगा। इस प्रकार से निंदा करना चालू कर दिया उन्होंने। अभी वो निंदा सामने नहीं करते थे, निंदा करते थे। स्वरूप दामोदर को पकड़ लिया, स्वरूप आजा इधर, तुझे पता है ये सन्यासियों की इतना मिठाई खाते हैं, अभी स्वरूप अभी क्या करे,
स्वरूप दामोदर भी परेशान। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को पकड़ पकड़ के वो निंदा सुनाते थे। पता है महाप्रभु यहाँ पे जाके इतना खा के आए, पता है इन्होंने यहाँ पर इतनी मिठाई खाई, सब निंदा करते थे। महाप्रभु को ये समाचार मिल गया था कि ये मेरी निंदा करता है। अबे निंदा तो करता था, लेकिन हर रोज महाप्रभु को मिलने के लिए भी जाता था। महाप्रभु को मिलता था और सामने प्रशंसा करता था, वाह आप कितने बड़े सन्यासी है। और महाप्रभु भी उनमें गुरु बुद्धि, क्योंकि गुरु के गुरु भाई थे तो उनका भी आदर करते थे। महाप्रभु को मन में पता है ये मेरी निंदा करता है, लेकिन अभी सामने मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु उसका सम्मान किया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन ये रामचंद्रपुरी महाप्रभु के सामने आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ चींटियाँ वहाँ पर घूम रही थी। तो चींटियों को देख के अभी ये रामचंद्रपुरी तर्क करता है और महाप्रभु से कहता है, रात को यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ मिश्री रखी गई होगी और इसलिए आज यहाँ पर अभी प्रातःकाल में चींटियाँ हैं, मतलब आपने कई सारी मिठाइयाँ खाई है, आप इंद्र निग्रह नहीं कर रहे, कैसे सन्यासी है आप, आलोचना करते हैं। अभी महाप्रभु को प्रत्यक्ष रूप में अभी समझ में आता है कि ये सही में जो है वो निंदक है, और ऐसा बोल के वो रामचंद्रपुरी वहाँ से निकल जाते हैं। अभी चींटियाँ देखो, चींटियाँ तो गर्मी के मौसम में भी हम लोग चींटियाँ यहाँ वहाँ कहीं भी पाते हैं। चींटियों का क्या दोष बेचारे, तो चींटियाँ कहीं पर भी पाई जाती है। तो महाप्रभु का बिल्कुल वहाँ पर जो दोष नहीं था, लेकिन महाप्रभु ने अभी तुरंत कहा, गोविंद इधर आ जाओ। गोविंद को बोला, आज से जगन्नाथ जी का जो प्रसाद आता है उसका 1/4 हिस्सा और कुछ सब्जियाँ तरकारी, उनका मूल्य भी बताते हैं, इतने ही मूल्य की सब्जियाँ लाना। महाप्रभु ने अपना भोजन आधा कर दिया तुरंत, और इससे अधिक यदि मुझे देगा तो मुझे यहाँ पर नहीं पाएगा। तो गोविंद अभी परेशान, महाप्रभु ने आधा भोजन कर दिया है। गोविंद ने सारे भक्तों को बता दिया, देखो 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 महाप्रभु ने अपना भोजन केवल आधा कर दिया है अभी। तो सारे भक्त अभी मानो उनके सिर के ऊपर वज्रपात हो गया, ये क्या हो गया, ये कमीना रामचंद्रपुरी कब जाएगा। सब ताक में थे यहाँ से, उनके चल के महाप्रभु ने सब भोजन, अभी महाप्रभु ने भोजन आधा कर दिया तो गोविंद ने भोजन आधा कर दिया, गोविंद ने भोजन आधा कर दिया, सारे भक्तों ने जगन्नाथपुरी में अभी भोजन आधा कर दिया। तो सब लोग आधा ही भोजन कर रहे थे। एक दिन की बात, रामचंद्रपुरी महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है आप अभी आधा भोजन कर रहे हैं। इंद्र तृप्ति तो एक सन्यासी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये शुष्क वैराग्य है आपका, ये ऐसा ड्राई वैराग्य, इसे भी शास्त्र में ये भी धर्म सन्यासी का नहीं बताया गया है। शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना खाना ही चाहिए, ले लो कर लो बात। अभी यहाँ पर आधा भी कर दिया तो भी इसे परेशानी हो रही थी, और कहते कि जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं 6 अध्याय के 16वें 17वें श्लोक बोल देते हैं रामचंद्रपुरी, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक योगी को चाहिए कि किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, न अधिक न कम, और न अधिक सोना चाहिए न कम सोना चाहिए, बिल्कुल उचित मात्रा में जितनी आवश्यक है उतना करना चाहिए। ऐसा उपदेश जो है वो रामचंद्रपुरी यहाँ पर सुनाते हैं। महाप्रभु बेचारे हाथ जोड़कर, अभी गुरु बुद्धि है, जो सुना रहे सुन लेते हैं। प्रभु कहे, अज्ञ बालक मुई शिष्य तोमार मोरे शिक्षा देह ए भाग्य आमार। अरे मैं तो आपका शिष्य के समान हूँ, आप मेरे गुरु हैं, और आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं ये तो मेरा सौभाग्य ही मैं उसे मानता हूँ। ऐसा कह के रामचंद्रपुरी वहाँ से चले जाते हैं, और उन्हें भी समझ में आता है कि सारे भक्तों ने अभी जो है वो भोजन आधा कर लिया है। एक दिन परमानंदपुरी महाप्रभु के पास आके कहते हैं कि महाप्रभु सारे भक्त दुखी थे, आपने आधा भोजन किया है। ये जो रामचंद्रपुरी आए उसका स्वभाव ही है, ये हमेशा दोष देखता है, निंदा करते हैं। आपका भोजन आधा करके क्या लाभ मिलने वाला है, ये तो खिलाता है खुद हाथ से और बाद में आलोचना करता है, ये तो निंदक है, इसका धंधा ही है लोगों में दोष ढूंढना और उनकी निंदा करना। शास्त्र कहते हैं कि 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी की बहुत अधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, न किसी की प्रशंसा करनी चाहिए न किसी की निंदा करना चाहिए। लेकिन ये तो शास्त्रों की बात तो छोड़ दो, ये तो हमेशा केवल जो है वो निंदा 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 ही करते रहते हैं। यहाँ गुण शत आछे ताहा ना करे ग्रहण, गुण मध्ये छले करे दोष आरोपण। 100 सैकड़ों गुण शत आछे, सैकड़ों गुण भी किसी में है तो भी वो बिल्कुल एक भी उस गुणों में से गुण को ग्रहण नहीं करता, लेकिन छल पूर्वक जो है वो केवल दोष देखता है, उन गुणों को भी दोष में परिवर्तित कर देता है। कृपया करके आप पूर्ववत आमंत्रण स्वीकार करो, भक्तों के भक्त बहुत दुखी है, आपने आधा भोजन किया है, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। महाप्रभु कहते हैं उनसे, आप रोष क्यों करते हैं, बेचारा रामचंद्रपुरी जो आए हुए हैं, आप रोष क्यों करते हैं, आप गुस्सा मत करो उनके प्रति, वो हमारे गुरु तुल्य है
और जो उपदेश दे रहे हैं वो सही तो दे रहे हैं। एक सन्यासी को बहुत अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए, अपने इंद्रियों के ऊपर नियमन करना चाहिए एक सन्यासी ने। ये तो मेरे हित के लिए उपदेश दे रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। जिह्वा की तुष्टि के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही एक सन्यासी को खाना चाहिए, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। सबने निवेदन किया, परमानंद पुरी ने तो किया, सारे भक्त आके महाप्रभु को निवेदन करते हैं, लेकिन महाप्रभु ने एक की बात नहीं सुनी। और महाप्रभु जो है वो बिल्कुल किसी के नहीं सुने और कुछ दिन तक जो है वो इसी प्रकार से रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं। और कुछ दिन पश्चात वो तीर्थ यात्रा के लिए अलग जगह निकल जाते हैं। जैसे ही रामचंद्रपुरी अभी जगन्नाथपुरी से निकल गए, सारे भक्त अभी खुशी के मारे नाचने लगे, मानो सारा सर का जो उनका जो सरदर्द था वो भी दूर हो गया कि अच्छा हो गया, भला हिल, अच्छा हो गया, ये चले गए छोड़ के। और उसके पश्चात जो है वो महाप्रभु जो जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ पर, तो महाप्रभु जो है वो बहुत सुंदर जो है सारे भक्तों के साथ कीर्तन एकत्रित करते हैं और पुनः जो है वो आमंत्रण सबका स्वीकार कर लेते हैं और प्रसाद पाते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं गुरु उपेक्षा कैले आईचे फल है, क्रमे ईश्वर पर्यंत अपराधे ठेकय। गुरु की यदि कोई उपेक्षा करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, निंदा करता है, अवहेलना करता है, तो उसका फल क्या होता है? उसका फल यह होता है कि क्रमे ईश्वर पर्यंत अपराधे ठेकय। क्रम से जो है वो फिर आगे चल के भक्तों की निंदा करता है, आगे चल के वो ईश्वर की भी निंदा करने लगेगा। यह दर्शाने के लिए, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो है वो दोष लिया नहीं, लेकिन इसका फल क्या होता है इसका उदाहरण दर्शाने के लिए ये लीला सुनाई जाती है कि रामचंद्रपुरी निंदक बन गए क्योंकि उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया। तो इसलिए गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन ईश्वरपुरी की जैसी जो है वो गुरु भक्ति हमने दिखानी चाहिए। ऐसा कह के कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरित्र ये न अमृतेर पूर, सुनिते श्रवण मने लागये मधुर। चैतन्य चरितामृत इस प्रकार से जो अमृत के पूर के समान है, सुनिते श्रवणे मने, जब कोई सुनता है श्रवण करता है तो मने लागये मधुर, हमारे मन में जो है वो इसे मधुर लगने लगता है। कुछ भक्तों को अब चिंता होने लगी थी कि इतना मधुर हम लोग रोज स्वीट खा रहे हैं 5:30 से 6:30 के बीच में, तो यदि जब अंत्यलीला खत्म हो जाएगी तो क्या होगा हमारा, हमें ये स्वीट नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से चिंतित है। तो सही में चैतन्य लीला बहुत जो है वो अमृतेरपुर मधुर है। इसलिए कहते हैं कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्र लिखी सुनो एक मने, इसलिए मैं लिख रहा हूँ चैतन्य चरितामृत, ध्यानपूर्वक सुनो इसे। क्या होगा सुनने से? अनायासे पाबे प्रेम श्री कृष्ण चरणे। अनायासे, बिल्कुल ही कठिन परिश्रम नहीं लगेगा आपको और बहुत शीघ्र जो है वो आपको चैतन्य महाप्रभु का जो चरण है और श्री कृष्ण के चरण और उनके प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो 7वां अध्याय का जो पहला श्लोक था वो भी बहुत सुंदर था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की है कविराज गोस्वामी ने, चैतन्य चरणाम्भोज मकरंद लिहो भजे येषां प्रसाद मात्रेण पामरो अपि अमरो भवेत। पामर अमर बन जाता है। पामर मतलब कितना भी अधम व्यक्ति, अमर यानी मुक्त, कितना भी अधम व्यक्ति मुक्त बन जाता है। कैसे बन जाता है? चैतन्य चरणाम्भोज मकरंद लिहो भजे। जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की तुलना वो कमल से करते हैं, फूल से करते हैं, और उस फूल में जो मधुमक्खी आती केवल मधु को ग्रहण करती है, ऐसे है भक्त चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त चैतन्य महाप्रभु के चरणों की मधु का हमेशा पान करने में मत्त रहते हैं। इनकी कृपा से कोई अधम व्यक्ति भी जो है वो पामरोपि अमरो भवेत, पामर भी अमर बन जाता है। और 8वें अध्याय का पहला श्लोक जिसमें वो रामचंद्रपुरी इन्होंने जो अपराध किया और उसके कारण महाप्रभु ने अपना भोजन कम किया था उसके बारे में सुनाते हैं। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भयात लौकिकाहारतः स्वयं यो भिक्षान्नम समकोचयत। उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने रामचंद्रपुरी की आलोचना से डर कर अपना भोजन कम कर दिया था, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से हमारा 7वां और 8वां 2 अध्याय आज समाप्त हो जाते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदेयार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। हमने आज जो प्रश्न भेजे थे, 2 प्रश्न भेजे गए थे। पहले जो एक प्रश्न भेजा गया था वो बहुत पहले हमने भेजा था, लेकिन उस समय हम लोग उत्तरों की चर्चा नहीं किया करते थे। तो वो प्रश्न था अध्याय पहले कौन सा जो अवतार है जो गुणावतार का उदाहरण नहीं है।
तो भगवान के अलग अलग जो अवतार है, गुणावतार, लीलावतार, पुरुषावतार, शक्त्यावेश अवतार, इनका वर्णन जो आता है, तो उसमें गुणावतार जो है वो ब्रह्मा जी, शिव जी और महेश, ये भगवान कृष्ण के गुणावतार कहे जाते हैं। तो इस जो ऑप्शन है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और व्यास दिए हुए हैं। तो व्यास जो है वो शक्त्यावेश अवतार है, इसलिए उन्हें गुणावतार नहीं माना जाएगा। तो उसका उत्तर रहेगा व्यास। और दूसरा उत्तर, कुछ भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि थोड़े कठिन प्रश्न किस प्रकार के होंगे, तो जो ना प्रश्न, प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तम, तो ये प्रश्नोत्तर का उदाहरण आप इस प्रश्न को मान सकते हैं जो अध्याय 6 का हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। ऑप्शन क्या है, ब्रह्मा जी, शंकर, उद्धव जी और लक्ष्मी जी। तो आपको लगा होगा लक्ष्मी जी क्यों यहाँ पर आ जाती है, लक्ष्मी जी भी प्रिय है, ऐसा नहीं है कि प्रिय नहीं है। तो प्रिय है, लेकिन अध्याय इस 6 में लगभग 102, 111 ऐसा कुछ श्लोक नंबर है, वहाँ पर आता है। ये श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से 11वें स्कंद में कहते हैं कि न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न लक्ष्मी, न मैं स्वयं मुझे इतना प्रिय है जितने आप मुझे प्रिय है उद्धव। तो इसलिए इनका ऑप्शन आएगा, इसका सही जवाब आएगा उद्धव। उद्धव भगवान श्री कृष्ण को इन सबसे अधिक प्रिय है, जो कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक इस 6ठे अध्याय में दिया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न भी जो है वो आ सकते हैं। तो ये हमारा किताब एक अंत्य लीला का वॉल्यूम 1 हो जाता है। अभी अद्य लीला के 9वें अध्याय, उसमें क्या आएगा उसका वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।